सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये सेंटेंस आज के टाइम में बच्चे बच्चे की ज़बान पे छाया हुआ है। आप कोई भी इंस्टाग्राम रील उठा के देख लीजिए, अगर मैं बात करती हूँ तो यूट्यूब शॉर्ट्स की, वहाँ पे देख लीजिए, यानी कि हर जगह जहाँ पे भी आप स्क्रॉलिंग करने बैठ जाओ वहाँ पे ये रील या वीडियो, ये शॉर्ट्स आ ही जाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने सेंटेंस के बारे में सोचा? नहीं सोचा होगा, है ना। इसमें सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं, आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा है तो चलो अब सोचते हैं ना, अभी देरी थोड़ा हुई है, तो चलो देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो आज हम करते हैं इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम। ओके, देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। अभी तक आपने नहीं सोचा है, बट अब आप सोचिए कि क्या मिस्टेक है। कैन यू गेस? नो? चलो देखते हैं। तो देयर आर टू मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। सो यहाँ पे टू प्लेसेस पे यूज हुआ है, यहाँ पे। तो पहली मिस्टेक तो यही है, एंड सेकेंड मिस्टेक है लुकिंग। अब देखिए इन वाली मिस्टेक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस वाले मिस्टेक को देख लीजिए। लुकिंग, देखिए लुक जो है, लुक एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, हम उसमें आईएनजी को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप भी किसी को ये कहते हो यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हैंडसम, तो आज से वो कहना बंद कर दीजिए। वाई? दिस इज द रीजन कि लुक में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर हम एक सिंपली भी किसी को कहना हो, देखिए सेंस तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस क्या रहे, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और अकॉर्डिंग टू द रूल हमें आईएनजी लगानी होती है वर्ब में। बट ये लुक के केस में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, लुक में कभी भी आईएनजी नहीं लगती। अगर आप किसी को सिंपली ये भी बोलोगे ना, यू लुक गॉर्जियस, शी लुक्स गॉर्जियस, शी लुक्स ब्यूटीफुल, राइट, तो ये सेंटेंस सही होगा। अगर प्लूरल है तो आप सिंपल लुक यूज कीजिए, अगर सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट तो उसमें हम एस या एस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, राइट। तो क्या बोलोगे आज के बाद? तो ये जो लुकिंग है, लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड, लुकिंग स्मार्ट, कहना बंद कीजिए। सेकेंड मिस्टेक देखिए, सेकेंड मिस्टेक जैसे कि मैंने आपको बताई दी है कि इसमें सो एंड ये वाला सो दोनों ही यहाँ पे गलत यूज हुए हैं। अब कैसे वो देखिए, सो अगर आपने एडवर्ब टू के यूज को पढ़ा होगा, है ना, टू को, तो सो जो होता है वो एक निगेटिव वर्ड होता है, टू को हटा के सो लगाया जाता है, और सो का मतलब होता है कि इतना नहीं, यानी कि इसका मतलब है सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि जितना नहीं होना चाहिए था, इतना एलिगेंट जितना नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला वर्ड है। कभी भी हमें जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले क्या लगाना चाहिए? वेरी लगाना चाहिए। इन दिस केस, इस केस में कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, तो सो तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा कि सो क्यों नहीं लगेगा। यहाँ पे एक निगेटिव सेंस में यूज होने वाला सेंटेंस है ये। अगर इससे आगे का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, ठीक है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ पे सो का यूज एक तरीके से करेक्ट हो सकता था, बट चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पे हम सो का यूज नहीं कर सकते। चलो अब हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल तो आपको पता ही होगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, राइट, ये एडजेक्टिव है। एंड एलिगेंट, चूंकि ये भी एक किसी ना किसी चीज की क्वालिटी को बताया जा रहा है इसके थ्रू, तो ये भी एक एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सो को देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट की के बारे में कुछ भी बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सो है ये यूज हुआ है एडजेक्टिव के लिए। सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, इतना एलिगेंट, तो ये यहाँ पे यूज हुआ है एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब,
राइट। तो यहाँ पे सो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सो अगेन एडवर्ब है एंड एलिगेंट एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए जस्ट, इसे छोड़िए। अब यहाँ पे अगर हम लुकिंग की बात करते हैं, वैसे तो ये यहाँ पे गलत तरीके से ही यूज हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते तो यहाँ पे एज अ जिरंड यूज हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है तो वो होता है जेरंड। अब यहाँ पे देखिए लाइक, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है सेंटेंस में, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसा होता है जिसमें 2 वर्ड आते हैं जो कंपैरिजन को दिखाते हैं। वो वर्ड होते हैं लाइक एंड एज। ये 2 वर्ड होते हैं जो कंपैरिजन को दिखाते हैं। और कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है? ये सिमिली में यूज होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड है और इसमें सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। अब वाव, अब देखिए आ क्या है? आर्टिकल है। आपने पढ़ा ही होगा कि ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। एंड वाव, वैसे तो वाव जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो एक्सक्लेमेशन को दिखाता है, एक तरीके से सरप्राइज को दिखाता है, बट ये यहाँ पर किसी भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है ही नहीं है। अब आप बताइए कि आर्टिकल किन से पहले यूज होता है? आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो वाव है वो एज ए नाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सो अगेन एडवर्ब है एंड एलिगेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, लुकिंग एज अ जिरंड यूज हुआ है, लाइक एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि है सिमिली, आ आर्टिकल है, और वाव चूंकि आर्टिकल के बाद यूज हुआ है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन यूज होता है तो वाव यहाँ पे है एक नाउन। तो जस्ट को देखिए जस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो एज अ नाउन भी यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है और ये एज एन एडवर्ब भी यूज होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जिसको भी क्वालिफाई करेगा, अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए लुकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए जेरेंड है और जेरेंड जो है वो नाउन का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस के सेंस की बात करती हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइक अ वाव, कितना सुंदर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वैसे तो जेरेंड है और जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करती हूँ तो ये है यहाँ पर एक एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को जेरेंड को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे क्या कंसीडर करें, अगर हम इसको यहाँ पे वर्ब कंसीडर करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, वैसे तो ये जेरेंड ही है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, क्योंकि जेरेंड नाउन और नाउन के लिए यूज हुआ है तो एडजेक्टिव है। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं और बता देती हूँ कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस हम इसे अगर वर्ब मान लेते हैं तो फिर अगर हम इसको वर्ब मानेंगे तो ये कहलाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो देखा एक ही सेंटेंस में कितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। आई थिंक आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक सेंटेंस इतनी सारी नॉलेज आपको दे के जाएगा। आई थिंक आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो इफ यू वांट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर, स्टे कनेक्टेड विद मी एट आरती इंग्लिश क्लासेस।